तस्वीरें आपको हमें कुछ और ऑफिशियल बाइट दिखाते हैं। सर हमारे क्या हुआ? तो विकास दुबे मारा जा चुका है इस मुठभेड़ में और पुलिस ऑफिशियल्स यहां पर पहुंच चुके हैं और कंफर्मेशन यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो जी मीडिया के सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मारा गया डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कितनी गोली लगी है परेशान ना हो तुम, ना बस बोलो, शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। तो पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म यहां पर कर दिया गया है कि डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया है। कुछ देर पहले यहां पर विकास दुबे को लाया गया था, गोलियां लगी थी एनकाउंटर के बाद और यहां पर ऑफिशियल्स की तरफ से साफ कर दिया गया है कि विकास दुबे मारा जा चुका है। लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर तो इस वक्त पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से भी ये पूरी तरीके साफ कर दिया गया है कि डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया है। कानपुर में ही मारा गया है विकास दुबे, गैंगस्टर, जहां से इसने अपनी जुर्म की दुनिया की शुरुआत की थी। और जिस तरीके से जी मीडिया संवाददाता यहां पर जानकारी दे रहे थे कि दर्जनों मुकदमे जो है वो दर्ज थे, हत्याओं के कई मुकदमे दर्ज थे विकास दुबे पर। लगातार डर का पर्याय जो है वो बन चुका था विकास दुबे। और एक बार फिर से एक जघन्य हत्याकांड, पुलिस के ऊपर फायरिंग, उसके 8 जवानों को मौत के घाट उतार देना, ये जो जुर्म विकास दुबे की तरफ से किया गया ये उसकी जिंदगी पर एक फुल स्टॉप बन गया। और आखिरकार बड़ी कार्रवाई एनकाउंटर की यहां पर की गई अब यूपी एसटीएफ की तरफ से। दरअसल उज्जैन से पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने के लिए विकास दुबे को लाया जा रहा था। कल उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी मंदिर से, जहां पर एक गार्ड ने उसे पहचाना। उसके बाद उसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक यूपी एसटीएफ पूरी सुरक्षा के साथ उसे कानपुर लेकर आती है। लेकिन जैसे ही कानपुर की सीमा के अंदर वो घुसता है, वहां पर जो गाड़ी है वो एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं से भागने की कोशिश जो है एक बार फिर से विकास दुबे करता है, लेकिन ये कामयाबी उसे नहीं मिलती है। पुलिस ऑफिशियल्स ने जिस तरीके जानकारी दी है यहां पर कि भागने की कोशिश की, हथियारों के साथ जो पुलिस के हथियार हैं उन्हें छीनने की कोशिश की। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पर चलाया, उसे घेरा और आत्मसमर्पण करने की जो है कोशिश पुलिस की तरफ से यहां पर करवाई गई। लेकिन उसमें उसने फायरिंग की वापस पुलिस पर। इसमें इसी दौरान जो है उसका एनकाउंटर किया गया, उसे गोलियां लगी और अब अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो यह पूरा बड़ा ऑपरेशन विकास दुबे को लेकर जो एनकाउंटर में अब मारा जा चुका है, आतंक का पर्याय बन चुके विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से। जिस तरीके से सुबह खबर आती है कि गाड़ी जो है वो पलट गई जिसमें विकास दुबे था। एक्सीडेंट का फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसके इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। गोलियां उसे लगी थी, आरन फारन में अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन तब तक विकास दुबे मारा जा चुका था। तो यह आज की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे वही शख्स जिसने उत्तर प्रदेश में पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 8 जवान जिसने उनकी जान ले ली। लगातार पूरे देश के अंदर उसे ढूंढा गया और कामयाबी मिली उज्जैन से। उज्जैन से लेकर आया जाता है कानपुर, लेकिन कानपुर में आकर वही जगह जहां से शुरुआत हुई वहीं आकर इस दुर्दांत का अंत भी हुआ है।
हमने सवाल पूछा कि क्या स्थिति, तो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया कि विकास दुबे मारा गया, विकास दुबे अब नहीं बचा है, विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा है अमन, क्योंकि विकास दुबे एक बार फिर से ये कोशिश कर रहा था कि वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर ले और इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया है। क्योंकि अमन देखिए, जिस कानपुर से उसने अपने अपराध की दुनिया की शुरुआत की, उसी कानपुर में उसका अंत किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और विकास दुबे को कई गोलियां यहां पर लगी हैं, क्योंकि विकास दुबे पुलिस के हथियार छीनकर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और अपनी आत्मरक्षा में उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने विकास दुबे को मार लगभग ये घटना 6-7 बजे के आसपास मारा गया। डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। मारा गया। डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। तो डॉक्टर्स की तरफ से कंफर्म यहां पर कर दिया गया है। यह पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी यहां पर दी जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से अब कंफर्म हो चुका है। जिस हालत में विकास दुबे को अस्पताल लेकर आया गया था, उसके बाद डॉक्टर्स ने इसे कंफर्म कर दिया है कि विकास दुबे मारा जा चुका है। दरअसल विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर यहां पर पुलिस को करना पड़ा और जो ऑफिशियल्स का कहना है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी इसी का फायदा विकास दुबे यहां पर उठाने की कोशिश करता है। क्योंकि अभी जो आकलन किया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, इन तमाम शुरुआती जानकारी के बाद उसमें कहा यह जा रहा है कि कानपुर में आकर भागने की कोशिश जो है विकास दुबे कर सकता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर उसका सिक्का चलता था और इसी का फायदा उठाने की उसने कोशिश की हो, जिसकी वजह से उसने भागने की जब कोशिश की तो पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर उसे घेरा, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसकी तरफ से सरेंडर नहीं किया गया और पुलिस क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। एनकाउंटर यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया, उसे कई गोलियां लगी, आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिस हालत में उसे अस्पताल लाया गया उसमें उसे नहीं बचाया जा सका है। अब डॉक्टर्स की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है कि विकास दुबे मारा जा चुका है। पुलिस ऑफिसर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है। वही विकास दुबे जो कल हनक दिखा रहा था उज्जैन में, यह कहकर कि वो वही विकास दुबे है जिसने कानपुर में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, 8 पुलिस वालों की जान ले ली, जिसके बाद से पूरा देश दहल गया था। हर कोई यहां पर उम्मीद कर रहा था कि जल्द से जल्द कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ हो, लेकिन अंत इस तरीके से होगा यह किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विकास दुबे के साथियों को लगातार ढूंढा गया, उसके जो साथी मिलते गए वो मुठभेड़ में मारे गए और वहीं अभी कुछ और चीजें खुलनी बाकी हैं, वो परतें खुलने बाकी हैं जो राज विकास दुबे के पास थे, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा शातिर हिस्ट्री शीटर बन गया। आखिर वो कौन लोग थे जिनकी शय पर वो इस तरीके से अपना आतंक यहां पर इलाके में चलाता था? उन्हीं तमाम चीजों के खुलासे होने हालांकि अभी बाकी हैं, पूरे मामले में अभी और परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन विकास दुबे को लेकर जो डर, जो आतंक पूरे इलाके में उसने बनाया था, उसका अंत आज हो चुका है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। दरअसल याद होगा आपको कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करने के लिए उसके घर पर छापा मारने के लिए पहुंचती है, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि विकास दुबे अपने साथियों के साथ मिलकर इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे देगा। 8 पुलिस वाले इसमें शहीद होते हैं, कई घायल होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है पूरे गांव में कि वो बाहर निकलकर पुलिस वालों की मदद कर सके। हालांकि ऐसी कि हर कोई विकास दुबे के नाम से कांपता है और जैसे ही ये खबर सामने आती है विकास दुबे मौके से फरार हो जाता है। पूरे देश के अंदर पूरे इलाकों को सील कर दिया जाता है, विकास दुबे को ढूंढा जाता है। उसके कई साथी जो उसके साथ उस वक्त मौजूद थे इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में, वो भी मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक कर शिकंजा यहां पर पुलिस का कसता चला गया, विकास दुबे के लिए भागने के लिए जमीन छोटी पड़ने लगी।
और आखिरकार उसके साथियों को एनकाउंटर किया जाता है। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जाकर खुद को बचाने की एक कोशिश शायद उसने की, लेकिन वो भी उसके काम न आई। वहां पर लोगों की तरफ से उसे पहचान लिया गया, गार्ड की तरफ से इसकी तुरंत आनन फानन में जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, विकास दुबे को धर दबोचा जाता है और इसके बाद पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोटोकॉल्स जिन्हें फॉलो किया जाना था, जिसके तहत कोर्ट में लाया जाना था, पूरी कार्रवाई यहां पर पूछताछ विकास दुबे से की जानी थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और वो तमाम आरोप जो उस पर लगे थे, वो तमाम केसेस जो उस पर दर्ज थे, जिसमें हत्या से लेकर जमीन पर कब्जे, वो तमाम चीजें खुलनी थी। लेकिन उससे पहले ही विकास दुबे ने एक बार फिर से उसी तरीके घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जो पिछले कई दिनों से लगातार कर रहा था। लेकिन इस बार उसे कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने घेर कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा। और ये मौके की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो गाड़ी जो पलटी, जिसमें विकास दुबे को लेकर आया जा रहा था, और इसी गाड़ी के पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। मौके का फायदा उठाकर जंगल में खेतों के जरिए छिपने की एक बार फिर से उसकी कोशिश थी, लेकिन उसे कामयाबी यहां पर नहीं मिली और पुलिस ने उसे मौके पर ढेर कर दिया। गोलियां उसे लगी। एनकाउंटर में अस्पताल लाया गया, हाईलाइट अस्पताल में, जहां पर पुलिस के जो जवान हैं उसे लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि विकास दुबे, जिसे गोलियां लगी थी, खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी जान जा चुकी है। पुलिस ऑफिशियल्स अब यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसे कंफर्म यहां पर कर दिया गया है विकास दुबे को लेकर। और आतंक का एक नाम, एक आतंक का पर्याय, एक डर जो उसने पूरे इलाके में बनाया, उसे आज खत्म कर दिया गया है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आखिर इस तरीके से विकास दुबे का अंत होगा। और ये तस्वीरें इस वक्त हम अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आनन फानन में जब उसे गोलियां लगी, गंभीर हालत में उसे अस्पताल पुलिस लेकर पहुंची थी, जहां पर कोशिश थी कि उसे बचाया जा सके, क्योंकि कई राज उससे उगलने थे। इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे सटीक जानकारी कोई दे सकता था वो खुद विकास दुबे था, जिससे पूछताछ जो है वो की जानी थी। लेकिन वो मौका आता, उससे पहले पुलिस इस पूरे मामले की जो तय तक पहुंचती, एसटीएफ इस पूरे मामले में और पड़ताल करती, उससे पहले विकास दुबे ने हरकत ऐसी की, भागने की, जिसके जरिए पुलिस को उस पर गोलियां चलानी पड़ी। और आखिरकार पुलिस की गोलियों से ढेर हो गया विकास दुबे। तो आज की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं विकास दुबे को लेकर। विकास दुबे का एनकाउंटर यहां पर पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। कानपुर में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उज्जैन से कानपुर लेकर पहुंची थी पुलिस, जहां पर उससे पूछताछ की जानी थी। इसके अलावा कोर्ट में पेशी यहां पर होनी थी। पुलिस रिमांड यहां पर विकास दुबे की लेती और उसके बाद तमाम चीजों का खुलासा होता। लेकिन उससे पहले विकास दुबे ने भागने की कोशिश की मौके से। दरअसल सुबह जानकारी आती है कि जिस गाड़ी से, जिस कार से लेकर आया जा रहा था विकास दुबे को, वो हादसे का शिकार हो गई, वो पलट जाती है। और इसी दौरान विकास दुबे को एक मौका मिल जाता है मौके से भागने का। डॉक्टरों ने इसको ऑफिशियल तौर पर मृत घोषित कर दिया है कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा अमन। क्योंकि देखिए, विकास दुबे जिस तरह से अपने एरिया में आकर, कानपुर में आकर बचने की कोशिश कर रहा था, वो सोच रहा था कि यहाँ पर पहुंचकर वो भाग जाएगा, लेकिन उसकी ये प्लानिंग भी उसको उल्टी पड़ी। उसने, हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने सबसे पहले बंदूक छीनने की कोशिश की, उसी दौरान गाड़ी पलटी और वो भागने लगा। उसने जो बंदूक छीनी थी उसी से उसने फायरिंग की पुलिसकर्मियों पर, और पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को मार गिराया है मुठभेड़ में। और इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे 3 जुलाई से लेकर अब तक लगातार फरार था, योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज थे उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से। और आज जब विकास दुबे मारा गया है तो इस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया अपनी
जरूर देंगे कि आखिरकार विकास दुबे की मदद किसने किसने की, कैसे वो यहाँ से भाग गया, क्या कुछ जानकारी एसटीएफ और पुलिस को इस जांच के दौरान मिली है, विकास दुबे का साम्राज्य किस कदर था, इन सब की जानकारी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं और इस पर अपनी ऑफिशियल प्रतिक्रिया वो देंगे थोड़ी देर बाद। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि विकास दुबे ने कानपुर के लोगों के बीच एक इस तरह का दहशत फैला रखा था, इस तरह का डर फैला रखा था कि उसके खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहता था। सिस्टम के अधिकतर लोग उसके साथ मिले हुए थे, लोकल थाना पूरा उसकी जेब में था। तो आप समझ सकते हैं विकास दुबे ने अपने आप को पिछले 20 सालों में कितना पावरफुल बना लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस तरह से वो अपराध कर रहा है उसी तरह से उसका अंत भी निश्चित है। और आज सुबह की शुरुआत उसकी मौत से हुई है। तो कानपुर के जो लोग हैं और खास तौर पर जो उसके गांव के आसपास के लोग हैं, जो उसके प्रताड़ित लोग हैं, आज उन्होंने चैन की सांस ली होगी। आज शायद उन तमाम लोगों को जिसकी इसने हत्याएं की हैं, बिल्कुल वो तमाम आरोप, वो तमाम हत्याएं जिन्हें लेकर केस दर्ज थे विकास दुबे पर, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज अंत हो चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है विकास दुबे को। और एक बार फिर से आखिर में भी उसने वही कोशिश की जो अमूमन वो करता रहा कि पुलिस को एक बार फिर से गच्चा देकर वो फरार हो जाए, लेकिन इस बार उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। बने हुए इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।